पढ़ने वाले को 5th 10th ग्रेजुएशन BUMS MBBS MD DM IS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत प्लेसेस ऑफ दिस एजुकेशन को कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड JNU और JMU के नाम से याद किया जाता है। जबकि दूसरी प्रोग्रेसिंग की बुनियादी लाइन है जिसमें वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। पढ़ने वाले को नाजरा खां हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रह गौस अब्दाल मातिन कहा जाता है। 99% लोग यहाँ मौजूद है जिनके बच्चे ABCD पढ़ रहे हैं। बुनियादी क्या फर्क है सिर्फ ये बता दूं, दुनिया में सबसे पहले कागज बनने वाली मशीन रुई से यूसुफ बिन अम्र के जमाने में ये इस्लामिक स्पेन की पैदावार है और कागज पर लिखा जाता था। बहुत सारे मुफ्तियान किराम ने हुर्मत का भी फतवा दिया जब पहली बार मशीन मारी से वजूद में आई थी, क्योंकि उससे पहले हाथ से लिखाई होती थी। एक कागज है जो इस वक्त वुड से बनता है, ट्री से बनता है, दरख्त से बनता है। कागज आया कंप्लीट, लकीरें, कलर, क्वालिटी, बेचने वाला, खरीदार, सब कुछ सेम। और उस कागज पर CBSE पैटर्न की ये तहरीर आई, जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। पढ़ने वाला आगे बढ़ गया, SP कलेक्टर बन गया, लेकिन वो वाला कागज कहाँ गया? आप जाके 12वीं क्लास वाले से पूछे जो तुमने नर्सरी में बुक पढ़ी थी, कहाँ है? आई डोंट नो। हो सकता है मेरे माँ बाप को पता हो, माँ बाप से पूछे कहाँ? वो तो मैंने भंगार वाले को, ठेले वाले को दे दी। ठेला वाला भाई साहब तुमने उस कागज के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैं तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाला तुमने क्या कहा? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी वाले को बेच दिया है मैंने। कचौड़ी पकौड़ी खाने वाला तूने क्या किया? मैंने कहा समोसा तो खा लिया, उस कागज को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम तुमने डस्टबिन के साथ क्या सलूक किया? कहा गाड़ी भेज करके उस कचरे को उठा करके शहर की सबसे गंदी जगह पर उसको डंप करा दिया। क्या लिखा हुआ था? जोनी जोनी यस पापा। सेम कागज, सेम मशीन, सेम खरीदार, सेम बेचवाल, मगर उस कागज पर जोनी जोनी यस पापा नहीं लिखा हुआ था। उस पे लिखा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो अलिफ बा तासा वाले, नादरा खां हाफिज कारी आलिम वाले, लाइन वाले, इनसे पूछे आपने क्या किया, तो वो ये कहेंगे जब मैं छोटा था तो मुझे कम कदर पता थी, जितना उस्ताद ने बताया उतना ही पता था। और उस वक्त भी उस्ताद कहते थे अदब से रखना कागज को। लेकिन जब एदादिया पढ़ा, ऊला सानिया सालसा राबिया पढ़ा, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बना और ये समझ में आया कि दुनिया में मुजद्दिद भी है, दुनिया में गौस भी है, दुनिया में सहाबा है। फिर मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में अल्लाह ने नबी और रसूल की फौज भेजी है। फिर मुझे ये समझ में आया कि वो कागज जिस पर सूरह फातिहा की पहली आयत लिखी थी, आलिम नहीं, नबी नहीं, रसूल नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। नकीब आजम हिंदुस्तान नकीब गौहर साहब किबला, नारा आप नहीं लगाएंगे। हमारी गुफ्तगू के 4 डॉट है, उर्स, अक्ल, अस्ल और नूर। उससे पहले बुनियादी तौर से ये सुने कि आज से तकरीबन 15 साल पहले एक ने कहा था कि हिंदू नेपाल में इतने मौलाना है मगर शेरे नेपाल की तरह कोई मालदार नहीं। ये हलाल का पैसा इतना कैसे हो सकता है? जवाब सुनो। मैंने कहा ये बताओ सबसे ज्यादा दीनी लाइन में पैसा किसके पास है? कहा पीर साहब के पास। सिर्फ मुसाफा में लाखों करोड़ों दे दिया जाता है। कहा उसके बाद तो बोला खतीब के पास एक रात का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। मैंने कहा उसके बाद का फिर गवर्नमेंट सर्वेंट मुदर्रिस हो उसका। मैंने कहा उसके बाद का फिर हाफिज का। और जो जहां पर जितनी अच्छी जगह पर तरावी पढ़ाए उसको उस शायान शान मिलता है।
फिर मैंने कहा सुनो हुजूर शेर नेपाल ये चारों थे। नहीं लगा। उस जमाने में जब छोटा था तब पता चला मुंबई में तरावी पढ़ा रहे हैं। बेटा जिस जमाने में लोग मुश्किल से लाख हो जाए तो उसे लखपति कहते थे, उस जमाने में मेरे शेरे नेपाल को एक महीने में संगमनीर और मुंबई की दुनिया में 50,000 तो 50 मुरीदीन न जाने कितने हजार पेश फरमाया करते थे। ओरिजिनल हलाल का पैसा शेरे नेपाल के पास, नेपाल में किसी और नेपाल के पास नहीं है। पॉइंट नंबर 1, उर्स कहां लिखा? यू हैव एनी दलील फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, फ्रॉम बुखारी, फ्रॉम मुस्लिम, फ्रॉम तिरमिजी? कहां लिखा उर्स में? आगे शेरे नेपाल के उर्स में कोई पूछ लेगा उर्स में आए हो कोई दलील है? और दूसरे तो दूसरे, कोई भरोसा नहीं, फुलवारी वाले भी पूछ ले आपसे कहां लिखा हुआ, क्योंकि ऐसे भी वो वहाबी के नक्शे कदम पे चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी उस पीर को नहीं मानते हैं जो दरबा जैदुन में जैद को ढूंढता रहता है और उसको हकीकत समझता कि नहीं उसी ने मारा। अभी तक नहीं समझा। दरबा में हुआ को निकालता, 2-3 पेज फाड़ के कहता इतने नीचे छुपा हुआ की जमीन पोशीदा इतने नीचे छुपी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, वो पूछ सकते हैं आपसे। हम लोग उस पीर को मानते हैं कि साथ में जाती जात भी मुस्तफा से चली आ रही है और साथ में तालीमात भी मुस्तफा से चली आ रही है। तालीमात भी। उर्स की दलील, पहला सवाल मरने वालों से, माशाअल्लाह, मरने वालों से पहला सवाल मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड? दूसरा सवाल मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन? तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन? तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अ क्वेश्चन अराइज इन दिस पैलेस नेम्ड लोहना शरीफ। जब पहले सवाल का जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, दैट इज फाइनल। आवाज आनी चाहिए गैब से, इट इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, ओपन द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज, बट देयर इज नो रिजल्ट। दूसरा सवाल दीन क्या है, इसका जवाब नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तीसरा सवाल व्हाई, इसलिए कि कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पहले सवाल का जवाब दे दिया तो ये काफी नहीं है, क्योंकि बराक ओबामा भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, बराक ओबामा भी बोलता है मेरा रब अल्लाह है, डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल भी बोलता मेरा रब अल्लाह है। यहूदी नसरानी किसको कहते हैं? वो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, पूछ, यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूं। पता चला यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं। अब रब अल्लाह, दीन इस्लाम, अब तो जन्नती हो जाना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता है। मैं मुसलमान हूं, ये राफजी भी बोलता, मैं मुसलमान हूं, वहाबी भी बोलता, देवबंदी भी बोलता, फुलवारी भी बोलता, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानी भी बोलता मैं मुसलमान, मेरा रब अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने तमाम फिरक़े बातिला को कट करने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, और तीसरा सवाल मारिफत मुस्तफा पर मौकूफ है। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? दैट इज फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, यही तुम्हारा रिजल्ट आउट करेगा। अगर नबी को पहचानते थे, जवाब दे दिया पॉजिटिव में तुम जन्नती हो, नेगेटिव में तुम जहन्नमी हो। अब तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा? जो नबी को पहचानता होगा, नबी को जानता होगा। और नबी को पहचानेगा कौन, नबी को जानेगा कौन? मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 मुझे एक हदीस आई, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्खिरुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। रब्बी कदीर, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता
यौमे जुमा या शबे जुमा, तो अल्लाह तबारक व तआला 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फिर एक फरिश्ता रब मुतअय्यन फरमाता और वो फरिश्ता दुरूद लेके नबी की बारगाह में ऐसे पेश करता जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। और उसमें जो लफ्ज आया है वो ये है, व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे ये कहता है, या रसूल अल्लाह, ये फला आदमी है, उसके बाप का नाम ये है, दादा का ये है, परदादा का ये है, लकड़दादा का ये है, छकरदादा का ये है, हकरदादा का ये है। क्योंकि हदीस में मन सल्ला अलैया बिइस्मिही नाम आया, नसब ही खानदान का नाम, और अशीरा का लफ्ज आया। और अशीरा अरबी में खानदान, दर खानदान को कहा जाता। ये पूरा बायोडाटा नबी की बारगाह में मौजूद है। अब सोचे, हमारे नबी इरशाद फरमाते, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयगो, मैं उसको सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। हम लोग महफूज करते हैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए, मगर नबी की मेमोरी पावर कितनी है अभी थोड़ी देर के बाद में आता है। मगर इतना जरूर है, नबी को जरूरत नहीं है, जरूरत हमको है। और कब जरूरत है? खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इंसान सबसे ज्यादा यही परेशान होता, यही जरूरत पड़ती है। अब पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और हादा का मुशारुन इले मुस्तफा है, और हादा करीब के लिए आता, बईद के लिए जालिका आता है। पता चला मुस्तफा मौजूद है और मुशारुन इले मुस्तफा है, और ये वही मुस्तफा है जिनके पास फाइल है, और फाइल में नाम लिखा हुआ है उस आदमी का जिसने दुरूद पढ़ा है। जुमा के दिन या शबे जुमा, जुमा की रात में या जुमा के दिन में, पूरी ईमानदारी से बताए। टर्बन, एशिया, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सोमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। वहां के सुन्नी मुसलमान हफ्ते में किसी दिन सलाम पढ़े या ना पढ़े, जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। बताइए चला, हदीस में आया जो जुमा में सलाम पढ़ेगा मैं उसे पहचान लूंगा, उसकी फाइल मेरे पास मौजूद है। अब साबित हुआ ये जो सुन्नी मरा है फाइल नबी की बारगाह में मौजूद है। नबी ने देखा, अच्छा ये आदमी, इसे मैं पहचानता हूँ, बाप का नाम ये है, दादा का ये, परदादा का ये। नकीरन, इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। ये तो अभी उर्स की दलील आई कहाँ? ये जब हो गया ना तब आवाज आती है, नाम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को, उर्स की दलील आ रही है। उरूस कहते हैं दुल्हन को। भाई साहब दुल्हन सोती थोड़ी है, दूल्हे का इंतजार करती है। शी इज वेटिंग फॉर हिज हस्बैंड, वो दूल्हे का इंतजार करती है। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। यहीं से ये भी साबित हो गया। अच्छा, उरूस का लफ्ज आया, उरूस कहते हैं दुल्हन को और अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों मुश्तक है। इसमें की 3 किस्में, जैसा कि मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने हम लोगों को बचपन में पढ़ाया। मस्दर, मुश्तक, जामिद। मस्दर वो है जो उससे दूसरे बने, मुश्तक वो है जो दूसरे से बना हो, जामिद वो है जो न किसी से बने और न उससे कोई बने। उरूस ये मुश्तक है, इसका मस्दर उर्स है, ऐन रेपेस उर सीन साकिन, ये उर्स मस्दर है और मुश्तक है उरूस। पता ये चला उरूस के लिए उर्स का होना जरूरी है। जैसे क्रिकेटर के लिए क्रिकेट का होना जरूरी है, प्लेयर के लिए प्ले का होना जरूरी है, आलिम के लिए इल्म का होना जरूरी है, शारिफ के लिए शर्फ का होना जरूरी है, फासिल के लिए फजल का होना जरूरी है। ऐसे ही उरूस के लिए उर्स का होना जरूरी है। पता ये चला उर्स का लफ्ज हदीस में आया है। आओ वहां भी देवबंदी, नेचरी, कादियानी और फुलवारी वालों, तुमको दलील चाहिए उर्स की तो आया ना हदीस में, मुश्तक की सूरत में आया है। मगर हाँ एक बात जरूर समझ में आई, ये आया उसी के लिए है जो 3 सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि 3 सवालों का जवाब नहीं दिया है। अब बात समझ में आई रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। 3 सवालों का जवाब हुजूर आला हजरत ने दिया। आज भी उर्स होता है, ताजुल
जो शरिया ने दिया आज भी उर्स होता है, गौसे आजम ने दिया आज भी 11वीं होती है। हाँ हाँ, हुजूर शेर नेपाल ने दिया आज भी उर्स हो रहा है। मुद्दस्सिर साहब ने अभी तकरीर की, मुद्दस्सिर क्या तकरीर की उन्होंने? वो जिंदा है। ये दिखावा के लिए दे रहे क्या? वहीं रखे, वहीं रखे। मुफ्ती मुद्दस्सिर साहब ने कहा वो हुजूर जिंदा है, आला हुजूर शेर नेपाल अली रहमा। भाई साहब दलील तो ये हदीस है ना, नम कनौमतिल उरूस, सो जा। मुर्दा को सोजा नहीं कहा जाता भाई साहब, और सोया हुआ मुर्दा नहीं होता भाई साहब। ये हदीस में आया सो जा, अगर मुर्दा होते तो ये कहा जाता नम मुत मर जा, मगर यहां आया है नम सो जा। पता ये चला हुजूर शेरे नेपाल सो रहे हैं। और हदीस में ये भी आया कि जिसके पास जगाने का पावर हो वो जगा सकता है, क्योंकि आगे ये आया है ला युक़िज़ुहु अहदुन इल्ला मन अहब्बा इलैहि। वो सो रहे हैं, जगा वो सकता है जो शेरे नेपाल से सबसे ज्यादा लव करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है। आज भी हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा और रिज़वान अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। ये गुफ्तगू का एक डॉट खत्म हो रहा है। दूसरा डॉट, अक्ल किसको कहते हैं? साइंटिस्ट ने इस हवाले से ये लिखा, अक्ल फलसफा में ये तारीफ आई, अक्ल कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुद्रिका को कहा जाता है। अक्ल के बारे में साइंसदानों ने ये कहा है कि अक्ल में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, यानी दिमाग में वायर लगे हुए हैं और दिमाग में जोड़ भी लगा हुआ है। साइंटिस्ट ने आगे ये भी लिखा है 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में सेव हो सकता है। साइंटिस्ट ने ये भी लिखा है कि अभी पूरी दुनिया में न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरस, अफलातून, सुकरातो, बुकरातो, एपीजे अब्दुल कलाम तक सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया है, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर ये अक्ल की तारीफ सुन ली आपने तो अब सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा को पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनाकर भेजा है। वजह क्या है? आज अगर नोकिया कंपनी फ्लॉप हो रही है तो वजह यह है कि एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया उसने। अगर आज नासा कंपनी को पीछे छोड़ दिया है तो वजह यह है कि एलन मस्क ने उससे बड़ी कंपनी तैयार कर ली है जो स्पेस में जाके वापस 1 हफ्ता रोक करके फिर प्लेन को वापस ला रहा है। नासा को पीछे छोड़ दिया है एलियन मस्क ने। पता ये चला अक्ल जितनी ज्यादा होगी आप टेक ओवर करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब सुने सीरतुन नबविय्या, अल्लामा दहलान ज़ैनी लिखते हैं इन्नल्लाह लम युअति जमीअन नास बिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बते रमलिन मिन बैने रिमाली दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तान को एक तरफ रखे, एक रेत उठा ले, उस एक रेत की कोई हैसियत नहीं तमाम रेगिस्तान के जर्रात के सामने। यही मिसाल है, पूरी दुनिया के तमाम ओकला की अक्ल को एक तरफ रखे, प्यारे मुस्तफा की अक्ल के एक अक्ल का करोड़वां हिस्सा भी, प्यारे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से का मुकाबला भी दुनिया के तमाम साइंटिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया वालों ने सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे बड़ा महान व्यक्ति, महान जिस्म किसी को माना है तो वो सूरज है। सूरज के बारे में दुनिया के लोग ये कहते हैं 3,33,000 गुना जमीन से ज्यादा वजन सूरज का है। सूरज के बारे में दुनिया ये भी कहती है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट सूरज को बड़ा मान रहे हैं, सूरज को खुदा भी मान रहे हैं। ऐसे माहौल में 571 ईस्वी मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से रब्बे कदीर ने एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा करके मक्का में पैदा किया और हमारे नबी मकामे सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट, तो सूरज की मजाल नहीं के इनकार कर दे। ये जवाब था दफा दखले मुकद्दर के तहत न्यूटन आ जाओ, डार्विन आ जाओ, जरकाली आ जाओ, अरस्तु आ जाओ, केपलर आ जाओ, सबसे पावरफुल सूरज को मानते हो। अरे वो तो मुस्तफा का गुलाम है, इसलिए सूरज को नहीं, आओ मुस्तफा को अल्लाह का नबी मानते हैं।
पॉइंट। अगला पॉइंट, इससे ये बताना चाह रहा हूं कि अब इस्लाम को कोई मजहब टेक ओवर नहीं कर सकता, लॉजिकली दलील, क्योंकि नबी से बढ़ के कोई अक्लमंद ही नहीं आ सकता। ये बात हो गई। अब सुने, हमारे नबी इंतकाल फरमा गए, मदीना शरीफ में मजार शरीफ। इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए आपने ये भी सुना है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया नबी के नूर से बनाया है, और इस्लाम लेकर के हमारे नबी आए। तो इस्लाम एबल टू टच है क्या? पकड़ने वाली चीज है ये मोबाइल। आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट। कोई बोल सकता है कि इस्लाम मेरे पास है? इस्लाम एबल टू टच एंड सीन एंड वॉट इट लुक एंड हग नहीं है। इस्लाम बिलीव का नाम है, सिराते मुस्तकीम। इस्लाम सिराते मुस्तकीम है। परवरदिगार आलम, ये जो दुनिया वाला जो रास्ता है उस पे हम बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते, जबकि वो डामर, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत, चूना का बना हुआ है। यहाँ तो आदमी भी मिल जाता। भाई साहब रुपैठा किधर है? कहा इधर है। भाई साहब काठमांडू किधर है? कहा इधर है। लेकिन इस्लाम वो तो दिखता ही नहीं, उस पे चलेंगे कैसे? बगैर सिग्नल और रहबर के। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए इस्लामिक हाईवे के किनारे सिग्नल बनाने के लिए नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा। तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू साले की पीठ में रखा। 470 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। हाँ, नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख दिलावर हुसैन के पीठ में रखा तो शेख मोहम्मद अकबर अली पैदा हुए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख मोहम्मद अकबर अली की पीठ में रखा तो शेख मोहम्मद असगर अली पैदा हुए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख मोहम्मद असगर अली की पीठ में रखा तो शेख मोहम्मद जासिम पैदा हुए। और नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख मोहम्मद जासिम की पीठ में रखा। 5 मार्च 1943 बभनगामा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके हुजूर शेर नेपाल। नारे रिसालत उर्से हुजूर शेर नेपाल मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। मेरा टाइम खत्म हुआ चाह रहा, कुछ मिनट के लिए मैं आपके सामने हूँ। सीधे लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। असल को भी छोड़ देता हूँ, नूर को भी छोड़ देता हूँ। सुने लास्ट क्या है। शेरे नेपाल हक पर है, इसकी 2 दलील है हमारे पास। एक है दलील लिम्मी और एक है दलील इन्नी। 2 दलील है। अच्छा, दलील लिम्मी और इन्नी ये कपटौली भी नहीं समझेगा और लपटौली भी नहीं समझेगा। न कब की टोली समझेगा न लब की टोली समझेगा। क्योंकि बेटा तेरी औकात मालूम है, एफएम पर आकर तू उठपटांग बक लेता था वो समझ रहा है। आके शेरे नेपाल की बारगाह में बुखारी पढ़ और फिर बोल दलाइल के साथ में, तब समझ में आएगा हक क्या और बातिल क्या है। वो तो अच्छा पब्लिक लोगों को बड़ा बनाती है क्या? पब्लिक के बड़ा बनने से इंसान बड़ा बनता तो नरेंद्र मोदी को अल्लाह का वली हो जाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह का वली हो जाना चाहिए। ये लॉलीपॉप ना जाहिल लोगों को देना। गुलाम जिलानी अजहरी है, हुजूर शेरे नेपाल ने हिफ्ज कराया भी और मारा भी है, मुझे अच्छे से याद है। और जब मैं मार खाया तो मेरे वाली साहब मिलने के लिए आए, मौलाना तस्लीमुद्दीन नूरी, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। बोले इसको मैंने मारा ना तो ये दादा कर रहा था, इसका मतलब दादा ज्यादा प्यार करता है इसे। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम हासिल ये। अच्छा, एक और बात बताऊं आप लोग को। हुजूर शेरे नेपाल अली रहमान हयात जाहिरी में कहते थे वो कब की टोली को उधर ही रखो। लोग कहते थे हजरत मिला लीजिए ना उधर ही रखो। क्यों रखो वो अब समझ में आया जब वो ताजुशरिया की मुखालफत किया, जब वैस मुस्तफा की मुखालफत किया, जब मुफ्ती शरीफुल हक की मुखालफत किया। वैस मुस्तफा को ढोल का पोल कहा और ये गुलाम जिलानी अजहरी 4.5 घंटा बहस किया। अच्छा बेटा हमको मंतिक में ले जा रहा था, उसे पता नहीं 95 नंबर शरे तहजीब में हमारा आता था।
सुगरा कुबरा फिट करके उसे बताया। उससे 2-3 सवाल तो उसी से मैंने किया, बता जलसा और तहरीक में कौन सी निस्बत है। फिर मंतिक में जाना ही छोड़ दिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 घंटे बाद की 14 गलतियां अकाबिरीन की निकाली। जब तादुश शरिया से दूर हुआ तो समझ में आया कि हुजूर शेर नेपाल ने दूर क्यों किया था। निगाहे बेलायत देख रही थी ये बरेली से दूर है, इसलिए लोहना के करीब नहीं होगा। जो बरेली से कटा वो लोहना से भी कटेगा, जो बरेली के गले लगाया वो लोहना के भी गले लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और दलाइल के साथ में दलीलें, हाँ क्या कह रहा था मैं, शेर नेपाल हक पर है। 2 दलील, दलील लिम्मी और दलील इन्नी। ये आप लोग के समझ में नहीं आया, लेकिन तशरीह करूंगा ना तब समझ में आएगा। ये हमारे उलमा जानते हैं, इनसे मैं पढ़ा हूं। लिम्मी और इन्नी बहुत आसान लफ्ज है। आपने धुआं देखा, धुआं देखा, दीवार के ऊपर से धुआं उठ रहा, कहा इसके नीचे आग जल रही होगी, इसको कहते हैं दलील लिम्मी, मालूल से इल्लत पर इस्तेदलाल करना। और आपने आग देखी तो कहा धुआं भी होगा, इसको कहते हैं दलील इन्नी, इल्लत से मालूल पर इस्तेदलाल करना। शेर नेपाल हक पर है, दलील इन्नी के जरिए भी साबित हो, दलील लिम्मी के जरिए। सबसे पहले दलील इन्नी बताऊं। शेर नेपाल को शेर नेपाल जिसने बनाया वो सैयदुल उलमा है, वो अहसनुल उलमा है, वो नज़मी मियां है, वो तादुश शरिया है। और शेर नेपाल तो हकीकत में 5 मार्च 1943 बबनगामा में लफ्ज़ मोहम्मद जैसे मुसम्मा होकर पैदा किए। मैंने ऐसा हुआ वो तो इंसान थे, मगर उस इंसान में उलूम मुस्तफ़ा का खजाना जिसने भरा हुजूर हाफिज मिल्लत है। और अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी, जानते कितने बड़े अल्लामा का नाम है। उनके बारे में आया कि अगर लेबोरेटरी में रख दिया जाए तो खुद से हेलीकॉप्टर बना लेते हैं। इतने माइंडेड और जीनियस आदमी का नाम हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी है। फतावा रज़विया को जिस मसला, जिस हर्फ को दीमक कहा गया था, हुजूर अल्लामा अब्दुल रऊफ उसके आगे अपनी तरफ से वो मसला लिखते हैं और कहते हैं मेरा विजदान कहता है आला हजरत ने यही लिखा हो। इतना यकीन के साथ लिखने के लिए कितना इल्म चाहिए और कितना इश्क चाहिए। हुजूर हाफिज मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया किसने, ये असल है दलील इन्नी। इनको जिसने शेर नेपाल बनाया वो ये है। जब इल्लत इतने स्ट्रॉन्ग है तो मालूल कितने स्ट्रॉन्ग होंगे भाई साहब, दलील इन्नी। और हाँ, एक दिन मुझको याद आ रहा है, हम लोग सबसे ज्यादा मदरसे में हाजी अहमद हुसैन साहब से डरते थे, नाइबे हुजूर शेर नेपाल। अच्छा, शेर नेपाल अली रहमत चले जाते थे तो हालत खराब रहती थी कि कब हजरत की लकड़ी उठ जाए। फिर मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब की वजह से ज्यादा डर नहीं लगता था, क्योंकि वो प्यार ज्यादा करते थे। एक दिन क्या हुआ, हुजूर शेर नेपाल अली रहमत कहा ये मसला देख, लफ्ज का माना देखना मिसबाहुल लुगत बुला के लाओ। इत्तेफाक से वो लफ्ज क्या था वो भी वो सुन रखा था लाने वालों ने, और मैं भी था। डिक्शनरी लेने, मिसबाहुल लुगत लेने किसके पास गए? मौलाना अहमद रजा मिकरानी के पास। उनके हजरत डिक्शनरी दे दीजिए, क्या देखना है? उन्होंने पूछा, वो भी बुकरात थे, काबिल आलिम है। बोले क्या देखना है? बोले ये लफ्ज देखना है। बोले क्या झूठ मूठ का देखते रहते हैं, वो इसका माना ये है, हजरत को पता है, इसी सिला मौसूल सब देख रहे होंगे। लेकिन मैं सोचा ये क्यों देख रहा है। जब मैं अशरफिया मुबारकपुर गया और फिर हाफिज मिल्लत का ये कौल पढ़ा कि अगरचे तामीर अदब पढ़ाओ, बगैर मुताले के पढ़ाना किताब के साथ जिना करने के मुतारादिफ है। अब बात समझ में आई। शेर नेपाल तो बरसों से बुखारी पढ़ा रहे थे, देखने की जरूरत नहीं थी, मगर देखने का मकसद ये था, एक तरफ लफ्ज तहत सतूर, बैन सतूर, फौक सतूर, जंब सतूर भी पता चल जाए, और दूसरी तरफ मेरे आला हजरत के शागिर्द सदरुल शरिया, उनके शागिर्द हाफिज मिल्लत जो मेरे उस्ताद है, उनकी मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हो जाए, उनकी सुन्नत भी जिंदा हो जाए। उसलिए वो मुताला करके पढ़ाते थे। ये हजरात ने इनको शेर नेपाल बनाया। इल्म के हिसाब से भी बता दिया मैंने, और फैजान के हिसाब से। ये है दलील इन्नी। अब दलील लिम्मी पर आते हैं। मालूल से इल्लत पर इस्तेदलाल करना। मालूल समझते, धुआं देख करके कहना कि नहीं आग है, और धुआं ज्यादा हो कहना ये कहने आग भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसबाहियों को देख के ये कहना कि हाफिज मिल्लत बहुत अच्छे थे, इसको कहते हैं दलील लिम्मी। सदरुल शरिया को देख के कहना कि आला हजरत बहुत बड़े थे, दलील लिम्मी। अब आइए, हुजूर शेर नेपाल कितने बड़े थे। परवरदिगार आलम ने 5 मार्च 1925 में एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा किया।
लंदन में उसने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाया, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, पटना में इदारा शरिया बनाया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाया। पूरी दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करते हैं। कायदे मिल्लत हिंदुस्तान अल्लामा अरशदुल कादरी। ये अल्लामा अरशद क्या थे, इनको देखकर अल्लामा अरशद को समझना दलील लिम्मी है। ये कायदे मिल्लत हिंदुस्तान हो गए, अब कायदे मिल्लत नेपाल में आ जाए। ठीक वही तारीख है 5 मार्च, ठीक 5 मार्च को अल्लामा अरशद भी पैदा हुए हैं और 18 साल के बाद हिंदुस्तान में लफ्ज़े जैश मोहम्मद से मुसम्मा होकर एक बच्चा शेख मोहम्मद जासिम की पीठ से बभनगामा में पैदा होता है। हाँ हाँ, नारायण घाट में जामियतुल बरकात बनाते हैं, लौखा में मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन बनाते हैं, लहान में मदरसा हनफिया अशरफिया बनाते हैं, जयनगर में मदरसा बरकातुल उलूम बनाते हैं। हाँ हाँ, बहरा में मदरसा बरकातिया जैसे मिल्लत बनाते हैं। और ये उलमा, उनके मदरसे के फारिगीन और ये मदारिस, इनको देखकर ये कहना पड़ेगा हिंदुस्तान के क़यादत के लिए अल्लाह ने अल्लामा अरशद को पैदा किया था। नेपाल की क़यादत के लिए खल्लाक़ दो आलम ने हुजूर शेर नेपाल को पैदा फरमाया था। लिहाजा मेरे भाई, किसी पाजिए नेपाल के चक्कर में वो लजिएगा मत। ये सब को कहां कहां ले जाएंगे पता। अच्छा, अभी गया था वो वहां बेंगलोर हांगल के करीब हावेरी हांगल में दारुसलाम की क़यादत करने के लिए। ये जो लोग हिंदुस्तान जाते हैं जैसे शफीक रजा शमसी साहब वगैरह, गौहर साहब वगैरह, उनको पता है हिंदुस्तान में जितने ताजुश शरीयत से कटे हुए लोग हैं वो सब इनसे जुड़ रहे हैं। जितने कटे हुए लोग हैं वो सब चुन चुन के एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं। यही तो दलील है मेरे भाई, यही तो इस बात की पहचान है। और ये ताजुश शरीयत ने बहुत पहले देख लिया था कि ये जो शेर नेपाल है वो सिर्फ शेर नेपाल को नहीं देखा, दरअसल विशाल के बाद हश्र के मैदान में उनके हाथ में झंडा देखा और ये भी देखा साथ में कि उनके झंडे के साये में बरकाती लोग जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? हुजूर प्यारे मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हैं। देख करके फरमाया जो इनके झंडे के नीचे रहेगा वो मैदान महशर में मुस्तफा के झंडे के नीचे रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बरेलवी वाले हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। आए दिन उस बुजुर्गों की गुस्ताखी करता रहता है। कौन? पाजिए नेपाल। आए दिन हमने देखा कुछ लोग लपटोली और कब की टोली और लब की टोली वाले ताजुश। एक आदमी क्या बोल रहा था मालूम है? माओ शायर बोले यार अल्लामा साहब पे फतवा लगा हुआ तो उनका फैसला हम क्यों माने? मैंने कहा अच्छा, एमडी की गलती नर्सरी वाला, एमबीबीएस की गलती प्राइमरी वाला, अलिफ खड़ा आ नून जबर ना काम में पेशकुम आना कुम पढ़ने नहीं आता है और मुहद्दिस कबीर की गलती तू बताएगा? गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। सीधे साइड हो गया वो सुनकर। मैंने कहा हुजूर मुहद्दिस कबीर पर फतवा है तो ताजुश शरिया का फतवा लाओ। और ताजुश शरिया वो है जो ये फतवा लगाते हैं कि जो अल्लामा का गुस्ताख होगा वो जाहिल ही हो सकता है। ये ताजुश शरिया का जुमला है, अल्लामा का गुस्ताख जाहिल ही हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हुजूर शेर नेपाल अली रहमा मुअतमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर भी है, मुअतमदे ताजुश शरिया भी है। और क्यों न हो, असल है ईमान, मोहब्बत, इश्क। हम लोगों ने सर की आंखों से देखा है। हाँ, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो किसी पर भी जाती दुश्मनी की वजह से हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं। उसको आने मत देना, वो शेर नेपाल का गद्दार था, वो शेर नेपाल का बागी था। अच्छा, कुछ लोग नेपाल में मेरे चाचा से भी बड़े जाएंगे, शायद कुछ लोग नेपाल में मेरे चाचा से भी बड़े वाले जाएंगे। मत आने देना। ये ऐसे ही हो गया जैसे हुजूर काज़ीउल कुज़ात फिर नेपाल अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अज़हरी दामसिल्लु अलैना निकाह पढ़ा रहे। निकाह पढ़ाने से पहले पूछ लिया किसी को निकाह में शक है? लड़का लड़की का निकाह पढ़ा रहे थे, किसी को कोई एतराज है? हजारों का मजमा था। दूर से एक लड़की बच्चा लेकर के आई,
जब करीब आई ना तो फिर तो लड़की वाले की माँ बाप सब लठ लेके आ गए, तेरी दूसरी शादी हो चुकी है और फिर से निकाह कर रहा, फिर से निकाह कर रहा। करीब आके वो औरत कहती है मुझे सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं करीब आ गई हूँ। क्या कहा उसने? मुझे सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए करीब आ गई। मसाला क्या पता ही नहीं, देख करके एक लाइन नहीं पढ़ सकता है और वो दूसरे से उस्मानी ग्रुप से सहारा लेके पैसा दे करके मजमून लिखाता है। अच्छा ये भी कमाल की बात है, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी थे, वो ताकत और कुव्वत की वजह से, सलाहियत की वजह से। उनकी सलाहियत क्या है? फिक़ही पहलिया का मुकद्दमा पढ़े, मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमा की किताब पढ़ तो समझ में आएगा अल्लामा अरशद कितने बड़े फकीह थे। मगर नेपाल में हमने रईसुल कलम को देखा, सदरुल शरिया को देखा, फतवा भी दूसरे को पैसा दे करके लिखवाता है, मजमून भी दूसरे को पैसा दे करके लिखवाता है, और फिर रईसुल कलम बन चुका है। भाई मैंने कहा भाई आप सदरुल अफाजिल कैसे बन गए? बोले वो 2-3 लोगों का हूं ना। फिर मैं अंदर अंदर सोचा यार मैं कितने लोगों का हूं, कमाल है यार, ये तो शरीयत को बाजी चाहे अतफाल बना दिया। मगर ये है हनफिया बरकातिया की शान आन बान हुजूर शेर नेपाल। यहाँ अलकाब का सौदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने चक्कर लगाया, हजरत पैसा दे रहा हूं खिलाफत दे दीजिए ना। हजरत ने कहा भाग जा यहाँ से, जैश मोहम्मद की खिलाफत सस्ती नहीं है, वो किसी और पीर की खिलाफत सस्ती है, यहाँ पर खिलाफत सस्ती नहीं है। हजरत ने भगा दिया। पैसे की वजह से न अलकाब बिके हैं यहाँ पर, न खिलाफत बिकी है। और शरीयत पर कितने पाबंद थे। अभी क्या हो रहा है, वहां भी देवबंदी के निकाह पढ़ा देते हैं या फस करा देते हैं और दोनों का पैसा लेते हैं। अच्छा दोनों काम करवाना, निकाह पढ़ाना हो या फस करवाना हो, दोनों की वजह से काजी भी बन गया, दोनों की वजह से काजी भी बन गया। नारा तकबीर, नारा रिसाला, हुजूर शेर नेपाल, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैंने कहा था ना हम सिर्फ आदमी के ऊपर नहीं चलते, हमारे साथ में इल्मे मुस्तफा भी चला करता है। हम सिर्फ जातियात को नहीं मानते और नहीं एफएम वाले को मानते, हम बगैर विकिपीडिया गूगल ट्विटर फेसबुक वाले को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़े ताजुश शरीयत पे सख्ती से अमल थे। अच्छा मैंने देखा दावत इस्लामी वाले आ गए थे, हजरत लिख दीजिए ना, जरा लिख दीजिए ना, ताईद में ताईद कर दीजिए ना। हुजूर शेर नेपाल अली रहमान ने फरमाया कि जाओ ताजुश शरीयत के जानशी मौजूद है, उनसे ताईद लिखवा करके लाओ। जबकि हुजूर शेर नेपाल जानते थे कि ताजुश शरीयत की तरह जदमिया नहीं, लेकिन मिशन आला हजरत के नासिर, जिम्मेदार और मुबल्लिग का नाम कायदे मिल्लत अल्लामा अजद रजा अजहरी है। और आज भी उनके डर से ये पाज़ी नेपाल खौफ खाता रहता है, भागता रहता है। अच्छा कुछ लोगों ने कहा यार वो अशरफिया में पढ़ाता, कौन अशरफिया में पढ़ाता है? मेरे सामने 3-4 बार तो फेल हो रहा था वो अमजदिया से आके, किरत की वजह से रख लिया गया अशरफिया में। तो अशरफिया में तो गधे भी रहते, तो क्या मतलब? काबुल में मुस्बाही साहब का अच्छा जुमला था, काबुल में गधे भी रहते। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये जिम्मेदार स्टेज और सब हवाले के साथ बात कर रहा हूं मैं, बगैर हवाले के कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। हुजूर शेर नेपाल अली रहमा शरीयत के कितने पाबंद थे। लोगों ने कहा वहां पे चांद हो गया ना, पाकिस्तान में ऐलान कर दीजिए ना। कहा नहीं, हमारा इस्लाम पाकिस्तान से नहीं चलता है, हमारा इस्लाम निजाम मुस्तफा से चलता है। यहां चांद देखा, कहा नहीं देखा हमने, कहा फिर मैं नहीं ऐलान करूंगा। कमेटी ने कहा फिर मस्जिद छोड़नी पड़ेगी। शेर नेपाल ने कमेटी को जूती के नोक से रख के उड़ा दिया। कमेटी तुझे मुबारक हो, निजाम मुस्तफा मुझे मुबारक हो। अच्छा उस ठुकराई हुई कमेटी के टुकड़ों पे पल के मरकज नेपाल में बैठा तो मरकज इस्लाम भी समझ रहा है, यानी वो सहीफे क्या कहते हैं उसको, जहले मुरक्कब या जाहिले मुरक्कब या सफीहे मुरक्कब, डबल जाहिल। अभी वो नेपाल का मरकज है, इस्लाम का मरकज काठमांडू है क्या? आप लोग को कोई मसले की जरूरत पड़ती है तो काठमांडू फोन लगा देगा। एक मसला बता दीजिए ना, नेपाल का मरकज है काठमांडू, हिंदुस्तान मुल्क के सब एम्बेसी काठमांडू में, वहीं से मसला पूछूंगा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं, मसला की आला हजरत क्या लिखा है इसके लिए लोहना में आना पड़ता है। पता चला जमीन का मरकज है वो, अकीदे का मरकज नहीं। और तू 1-2 साल नहीं,
शेरे नेपाल की जूती की नोक से ठुकराई हुई 10 कमेटी पर बरसों जिंदा रहो, तुम्हारी नस्लें खा पी सकती है मगर मरकज़े अहले सुन्नत नहीं बन सकती है। मरकज़े अहले सुन्नत के लिए तुझे शेरे नेपाल की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो गुलाम जिलानी अज़हरी हिंदुस्तान के हर खित्ते में, गुवाहाटी, आसाम, हैदराबाद, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, बेशुमार स्टेट ऑफ नेपाल इंडिया में जो जा रहा है, अगर कोई पूछता है कहां से पढ़ाई किया तो शान से ये कहता हूं हिफ्ज में सबसे पहले जिसने पढ़ाया और मारा भी हुजूर शेरे नेपाल अलैहिर्रहमा की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और पढ़ा है। और ऐसा भी नहीं, कुछ लोग ये कहते कि नहीं वो पहले नहीं आता था। भाई ये जरूरी है जिस वक्त आप आए उसी वक्त मैं आऊं? फिर मैं कहूंगा मेरे चाचा से भी बड़े जाहिल दिख रहे हैं। जब आप आए तभी मैं आऊं, ये जरूरी? अच्छा आप हार लेकर के आते हो और मैं लिफाफा लेकर के आता हूं, मैं किताब लेकर के आता हूं। मेरी अकीदत अलग, आपकी अकीदत अलग है ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आता था वाली साहब भी कहते थे शेरे नेपाल अलैहिर्रहमत से मुत्तसिल रहना। हमारे वाली साहब मौलाना तस्लीमुद्दीन मंजरी अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, कहते थे शेरे नेपाल अलैहिर्रहमत से मुत्तसिल रहना क्योंकि अकाबिरीन का फैज है इन पर। और जब भी मैं आता था, कभी भी मेरे आने का कोई टाइम भी नहीं रहता, कभी रात ही में खानकाह में आ जाता, कभी सुबह भी आ जाता हूँ और यहाँ आके फोन लगाता हूँ कारी निजाम को, अल्लामा फिदाउल को, अल्लामा कैस को, हजरत में आ गया। बता के आना था ना, बता के क्या आना, शेख के यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख पब्लिक के भी शेख और इल्म के भी शेख है, शरीयत के भी शेख और तरीकत के भी शेख है। मेरे जमाने ही में अच्छा मौलाना कैस है क्या? हम जब हनफिया गौसिया में पढ़ रहे थे तो हजरत बाहर से आए ना, वो लंबा ढीला पजामा पहनते थे अकाबिरीन की तरह। तो वहां दीवार पर जिधर से ऊपर जाने का रास्ता था एक शेर लिखा हुआ था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। ये वही याद है, उसी वक्त से याद है ये शेर। अब समझ में आया कि मारहरा का खास फैजान बोल रहा है, मारहरा का खास फैजान बोल रहा। और हाँ उसी जमाने में तकरीर में ये कहते थे हजरत, बच्चों की तकरीर में, इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा, इन्ना खैरुल खैर खयारुल उलमा। और इतना अच्छा मखरज अदा करते थे, आहा सुभान अल्लाह। फजर की नमाज में भी ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा पढ़ते थे, लगता था कि 2-3 रकात और पढ़ ले। इतना शानदार अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम तिलावत हजरत फरमाते थे। हासिल ये कि फतवा लिखते थे। और अच्छा वो सिर्फ फतवा मुफ्ती नहीं थे, वो फकीहुन नफ्स भी थे। ये देख लेते कि यह आदमी फतवा का मिस यूज करेगा ना तो उसको भगा भी देते। मुझे याद है एक आदमी को भगा रहे थे, मुझे याद है एक आदमी को वो जा नहीं रहा था तो उस हजरत बोले कि अगर ये कलेक्टर के यहाँ होता ना तो धक्के मार के भगा दिया जाता। अब मैं बोल रहा हूँ जाने के लिए तो जा नहीं रहा। फिर दूसरे उलमाए किराम उठ के उसको गेट आउट किया। तो हजरत जो थे वो सिर्फ मुफ्ती नहीं थे, हम लोग मुफ्ती हैं, लेकिन हजरत फकीहुन नफ्स थे। फतावा रज़विया में जो लिखा है सवाल का जवाब हम दे देते, मगर हजरत ये देखते थे ये सवाल के जवाब के साथ क्या सुलूक करेगा, कितना समझेगा, कितना इस्तेमाल करेगा। अगर अहल होता तो देते, नहीं तो भगा भी देते थे। और एक मुशाहदा बताऊं, मुशाहदा तकरीबन मुझको याद है 2009 में जामिया अज़हर मिस्र से आने के बाद मैंने नेपाल के बड़े बड़े उलमा का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेरे नेपाल जब तक जिंदा थे किसी नेता की हजरत के सामने नहीं चलती थी, मगर शेरे नेपाल के खेमे से बाहर जो कपटोली और लपटोली है कोई भी आके चिल्ला देता फतवा ऐसा नहीं ऐसा दीजिएगा, और मौलाना लोग मान भी लेते। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम हम हुजूर शेरे नेपाल के मानने वाले हैं। कल भी शरीयत के अंडर में थे, आज भी शरीयत के अंडर में है और कयामत तक शरीयत के अंडर में रहेंगे। मिशन जैसे मिल्लत ये है। फतावा बरक़ात हाजी अहमद हुसैन दामजिल्लु अलैना मेहनत मुशक्कत से एक जगह जमा कर रहे थे और हजरत ने फरमाया भी कि ये काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम आपसे कोई पूछेगा वुजू में कितने फराइज, क्या जवाब देंगे? किसके मानने वाले का शेरे नेपाल के वुजू में 4 फराइज है, कहाँ लिखा हुआ है? अगर ये किताब रहेगी तब ना समझ में आएगा वुजू में 4 फराइज है। और मेरे पीर ने जो निजाम दिया है वो हमारे पास महफूज है सीने में, इसलिए हजरत के कई फतावों का मजमुआ, कई जिल्दों का मजमुआ ये एक जगह जमा किया गया है। फतावा बरक़ात कितने मसाइल के जवाब है इसमें?
504 सवालों के जवाब है इस किताब के अंदर। इसका हदिया शरीफ बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसका इजरा होगा। और याद रखे, अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। मैं ऐलान किया एक मदरसा बनाने जा रहा हूं, कौन है जो 100 रुपया देगा? एक आदमी बोला हजरत मैं दूंगा 100 रुपया। कल होके दूसरा आदमी बोला हजरत मैं 1000। परसों होके तीसरा आदमी मैं 1 लाख। चौथे दिन चौथा आदमी मैं 1 करोड़। आप बताइए वो 100 रुपया ज्यादा है या 4 दिन के बाद जो 1 करोड़ दिया वो 1 करोड़ ज्यादा है? फिर से सुने, ऐलान किया कौन चंदा देगा? मदरसा बना रहा हूं मैं। एक ने कहा मैं दूंगा 100 रुपया। दूसरे दिन एक आदमी बोला 1000 मेरी तरफ से। तीसरे दिन 1 लाख। चौथे दिन 1 करोड़। ज्यादा किसका पैसा हुआ? 1 करोड़ ज्यादा है या 1 लाख या 100? जवाब दे भाई। 100 सही जवाब। 200 नंबर मेरी तरफ से। जल्दी आ जल्दी। ये जिसने 100 रुपया दिया वो 4 दिन के बाद 1 करोड़ वाले से अफजल है, क्योंकि हदीस में आया अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। 4 दिन के बाद जो 1 करोड़ दिया, पहला आदमी जो 100 रुपया दिया था उसका 100 नहीं हुआ, 1 करोड़ 100 रुपया बन गया उसका, क्योंकि बाद वाला भी उसी के खाते में जाएगा। ये मैं नहीं, मुस्तफा बोलते हैं अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। यही वजह है दुनिया में अबू बकर से ज्यादा भी लोगों ने इस्लाम में दिया है, मगर नबी फरमाते हैं उहुद पहाड़ के बराबर सोना दे दो, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। सबसे पहले इजरा होगा। इजरा में कितने में कौन आदमी लेगा, माहौल वो बनाएगा, और उसके बाद में फिर लोग लेते चले जाएंगे। हदिया तो इसका 1000 रुपया है, मगर पहले एक आदमी देगा, और वो कितना देगा ये मैं क्लियर नहीं करूंगा। वो 1 लाख भी दे सकता है, 1 करोड़ भी दे सकता है, 50,000 भी, 10,000 भी, 5 रुपया भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 रुपया भी दे सकता है, लेकिन अद्दाल अलल खैर कफाइलिही में वो दाखिल होगा। लिहाजा सबसे पहले हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिदवान की किताब का इजरा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जवाब नहीं आ रहा, लग रहा मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म नेपाल। हुजूर काज़ीउल क़ुज़ात फिन नेपाल अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा दामजिल्लु अलैना के दस्ते मुक़द्दस से रूहानी में फतावा बरकात मुसन्निफ हुजूर शेर नेपाल अली रहमत को दिया जाता है। और आखिर में सब आदमी इसको ले लेंगे। हदिया शरीफ 1000 रुपए है, बाद में भी आपका 1100, हदिया शरीफ 1000। हाँ तो मोस्ट हजरत की बारगाह में पेश कर दे। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। बस आप लोग मजबूती से शेर नेपाल अली रहमत के दामन को पकड़े रहिएगा। खानकाह बरकात से बकिया हासिल कर लीजिएगा। और ये किताब है फतावा रजा